हरिओम। जब जनक जी ने अपने गुरु अष्टावक्र जी से पहला प्रश्न किया तो उनका जो पहला प्रश्न था वो इतना सारगर्भित था, इतना मूलभूत प्रश्न था कि एक प्रश्न ने जो ये रहस्य है जीवन का, जो उद्देश्य है जीवन का, लक्ष्य है, उसको स्पष्ट कर दिया। जनक जी ने पूछा अपने गुरुदेव अष्टावक्र जी से, कथम ज्ञानम अवाप्नोति, कथम मुक्तिम भविष्यति, वैराग्यम चा कथम प्राप्तम एतत् ब्रूहि मम प्रभो। उन्होंने अपने गुरु से पूछा, हे गुरुदेव, पुरुष को ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे होती है और वैराग कैसे प्राप्त होता है? अगर स्वयं के संदर्भ में पूछो तो ऐसे पूछ सकते हैं कि हे गुरुदेव, ज्ञान की प्राप्ति मुझे कैसे होगी, कैसे मुझे मुक्ति प्राप्त होगी, मोक्ष प्राप्त होगा, और प्रभु वैराग कैसे मुझे प्राप्त होगा, इतना मुझे बताइए। तो ये एक जो प्रश्न है कि ज्ञान कैसे प्राप्त हो, मुक्ति कैसे मिले और वैराग कैसे हो, एक प्रश्न में, एक श्लोक में 3 तरह के प्रश्न, और तीनों प्रश्न अपने आप में पूर्ण, और वो पूर्ण प्रश्न हमको पूर्णता की ओर ले जा रहे हैं। अब देखिए, 4 तरह के लोग होते हैं। पहला ज्ञानी, दूसरा जिज्ञासु, तीसरा अज्ञानी, और चौथा मूढ़ व्यक्ति, मूढ़। अब जब गुरु ने सोचा कि राजा इस तरह का प्रश्न इतना सारगर्भित, इतना मौलिक प्रश्न पूछ रहा है, तो उन्होंने सोचा कि राजा किस श्रेणी में है। जैसे मैंने बताया ना, 4 श्रेणी उन्होंने बताई, ज्ञानी, जिज्ञासु, अज्ञानी और मूढ़। चूंकि राजा इस तरह का प्रश्न कर रहा है तो अज्ञानी तो हो नहीं सकता, और क्योंकि प्रश्न कर रहा है उसे कुछ ज्ञात नहीं है, उसे कुछ मालूम नहीं है, वो अभी प्रश्न कर रहा है, तो वो ज्ञानी भी नहीं हो सकता। और तीसरा, मूढ़ भी नहीं हो सकता, क्योंकि मूढ़ व्यक्ति के मस्तिष्क में ऐसा प्रश्न ही नहीं उठेगा। मूढ़ तो मूढ़। तो राजा जनक ना अज्ञानी है, ना ज्ञानी है, ना मूढ़ है। अब क्या बचा? चौथा, मुमुक्ष, जिज्ञासु। तो राजा जनक जिज्ञासु है, इसलिए उसकी जिज्ञासा को समझना है और उसको सुलझाना है। तो अभी हमारी प्रश्न हमारे अपने गुरु से कैसे होते हैं? क्या ऐसे सारगर्भित प्रश्न हम करते हैं? क्या अपने आप को आत्मा में स्थित करने के लिए हमारे प्रश्न होते हैं अपने गुरु से? कि हमारे जो प्रश्नों का आधार है वो संसार से सुख, अभी क्या आधार है प्रश्नों का? अभी स्थिति स्पष्ट हुई भी कि है कि नहीं? चाहिए क्या? सत्य की तरफ बढ़ना है आगे कि माया की तरफ? क्योंकि दुविधा नहीं होनी चाहिए, स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम।
निर्णय का समय है। जो चाहोगे वो मिलेगा। माया चाहोगे तो माया मिल जाएगी, भले ही थोड़े समय के लिए मिले, भले ही थोड़ी देर के लिए प्रसन्नता दे जाए, लेकिन क्योंकि उसका स्वरूप नश्वरता का है, उसका स्वरूप मिटने का है, जाने का है, तो इसलिए वो जाएगी जरूर। लेकिन अगर राम चाहिए, अगर प्रभु चाहिए, तो शाश्वत है। वो जो आनंद है वो शाश्वत है, शाश्वत है। तो अभी हमें कौन सी मस्ती चाहिए? चढ़ने उतरने वाली मस्ती चाहिए कि जो सदैव बनी रहती है? नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रैन, लाख प्याला भर पिए चढ़े न मस्ती नैन। जो नाम की खुमारी है, परमात्मा के प्रेम की खुमारी है, वो दिन रात चढ़ी रहती है एक भक्त पे। ये ऐसी मस्ती है नाम की, प्रभु के प्रेम की। और बाहर की जो मस्ती है सांसारिक सुखों की, वो चढ़ने और उतरने वाली है। जो चढ़ती उतरती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। बात समझना, जो चढ़ती उतरती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। संसार की जितनी मस्तियां हैं, जितने सुख हैं, सब आने और जाने वाले हैं। तो हम अभी ये सोचें कि हमें चाहिए क्या। अगर हमें राम चाहिए, अगर हमें आत्मपद में टिकना है, तो हमारे प्रश्नों की जो क्वालिटी है, हमारे प्रश्नों का जो आधार है, वो आत्म उन्नति होना चाहिए। हमारी स्वयं की आत्म उन्नति कैसे हो? आत्म उन्नति ही आधार है अगर, तो आपके प्रश्नों का स्वरूप बदल जाएगा। तो अगर अभी भी जगत के जंजाल हैं, तो प्रश्न वैसे रहेंगे। तो राजा जनक का जो प्रश्न था, वो आत्म उन्नति के लिए था, आत्मपद को प्राप्त करने के लिए था, देह भाव से ऊपर उठने के लिए था, जगत से वैराग लेने के लिए था, मुक्ति का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए था, ज्ञान में पूर्ण स्थित होने के लिए था। हमारे प्रश्न क्या हैं? ज्ञान में स्थित होने के लिए हैं। हमारा लक्ष्य मोक्ष है, जीवन मुक्ति का आनंद है हमारा लक्ष्य। हमारा लक्ष्य यह है कि हमें जगत से वैराग्य प्राप्त हो, ये लक्ष्य है। तो गुरु तो हर कदम मेरे साथ है। ये गुरु की ही महिमा है जो हम इस ज्ञान को समझ भी पा रहे हैं। गुरु ने विवेक जागृत किया है, तभी हम इस ज्ञान को ग्रहण भी कर पा रहे हैं। गुरु ने अधिकारी बना दिया है। गुरु ने, क्योंकि यहां तो मूढ़ बुद्धि थी, आप यूं कह सकते हो, जिज्ञासु भी नहीं थे। गुरु ने जिज्ञासु बना दिया, मूढ़ से जिज्ञासु बना दिया, अज्ञानी से जिज्ञासु बना दिया। मूढ़ से बनाया अज्ञानी, अज्ञानी से जिज्ञासु, और अब श्वास अपनी, हर श्वास अपना ये सच में जाए तो ज्ञान हो गया, फिर ज्ञान की स्थिति हो गई। हर श्वास अपना ये सच में जाए, अब तो दिल की यही रजा है। हजार शुक्राने हैं गुरु के, जिसने जीना सिखा दिया है। गुरु ने जीना सिखा दिया है, गुरु ने मरना भी सिखा दिया है। कैसे जगत में मिट के चले, कैसे अपने अहंकार को मार के चले, कैसे जीव भाव को मिटा के चले। आत्मा में गुरु ने जीना सिखा दिया है, आनंद में गुरु ने जीना सिखा दिया है, और जगत के दुखों से मरना सिखा दिया है, अपने अहम से मरना सिखा दिया है। तो गुरु हमें दोनों विद्याएं सिखाता है, जीने की भी और मरने की भी। आर्ट ऑफ लिविंग एंड आर्ट ऑफ डाइंग आल्सो। यही परिपक्वता की स्थिति है, यही पूर्णता की ओर बढ़ने की स्थिति है।
गुरु हमें दोनों में सिखा देता है। जहां जगत से मरने की आवश्यकता है तो जगत के प्रति, यही वैराग्य है। वैराग्य का मतलब यह है कि निरासक्त हो जाना है। इसी को अगर हम साधारण भाषा में कहें, जगत का मरना, जगत से मरना। आसक्ति खत्म होना मीन्स मरना, इच्छाओं का खत्म होना यानी कि जीव भाव का मरना। तो जीव भाव का खत्म होना ही, देह भाव का खत्म ही होना ही मृत्यु है। जिस मरने से जग डरे वो मेरे मन आनंद, मरने ते ही पाइए पूर्ण परमानंद। जिस मरने से जग डरे, जग डरता है अपने अहंकार को मारने में, अपने जीव भाव को मारने में, अपनी ख्वाहिशों इच्छाओं को मारने में। कबीर क्या कहता है, जिस मरने से जग डरे वो मेरे मन आनंद, मुझको आनंद देता है वो। जब इच्छाएं खत्म हो गई, मोह खत्म हो गया, आसक्ति खत्म हो गई, तो देह भाव से समाप्त और आत्म भाव शाश्वत हो गया। तो जो हमारे प्रश्न हैं वो हमें आत्म जागृति करा रहे हैं। जिज्ञासु होगे तो जागृति होगी, ये बस समझ लो। पहले तो तुम्हें सच्चा जिज्ञासु बनना है। अभी अपने से पूछो, हर व्यक्ति अपना इंडिविजुअल अपने को टटोले। जिज्ञासु के प्रश्नों का स्तर अलग होता है, जिज्ञासु की तड़पन अलग होती है। मूढ़ बुद्धि और अज्ञानी की तड़पन अलग होती है। वो जगत के लिए तड़प रहा है, जिज्ञासु ज्ञानी परमात्मा के लिए तड़प रहा है। तड़पन उसमें भी है, उसमें भी है। वो असत्य के लिए तड़प रहा है, वो सत्य के लिए तड़प रहा है। वो माया के लिए तड़प रहा है, वो राम के लिए तड़प रहा है। वो नश्वरता की ओर बढ़ रहा है, वो शाश्वतता की ओर बढ़ रहा है। ये है ज्ञान और अज्ञान में अंतर, भेद। गुरु से ऐसे प्रश्न करो जिससे अपना आत्मिक उद्धार हो। और सच बात यह भी है कि अज्ञान में तो हमें प्रश्न करना भी नहीं आता था, प्रश्न उठते ही नहीं थे। प्रश्न करना भी गुरु ने सिखाया है। कितनी बड़ी बात है। गुरु तो उत्तर देने के लिए बैठा ही है। गुरु तो हमको आत्मपद में स्थित करने के लिए बैठा ही है। गुरु तो हमें आनंद देने के लिए बैठा ही है। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भोपाल। लेकिन जब सत्संग में हम आते हैं तो हमको इतना भी विवेक नहीं होता है कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाएं। तो गुरु हमें प्रश्न करना भी सिखाता है, प्रश्न पूछने का विवेक जागृत करता है। और जब हम जान जाते हैं कि कैसे प्रश्न करने चाहिए गुरु से अपने आत्मिक उद्धार के लिए, तो फिर हमको वैसे ही प्रश्न करने चाहिए। फिर हमें जगत और माया से संबंधित प्रश्न नहीं करने चाहिए। फिर हमें वैराग्य के लिए प्रश्न करने चाहिए। फिर हमें मुक्ति के लिए प्रश्न करने चाहिए। फिर हमें ज्ञान में कैसे निरंतर वृद्धि हो, इसके लिए प्रश्न पूछना चाहिए। तो गुरु हमें पहले तो प्रश्न करना सिखाता है। अज्ञान में तो इतना भी ज्ञान नहीं होता है कि हम किस तरह के प्रश्न पूछें। हम दुनिया के विषय और कर्मकांड से संबंधित विषय लेके पहुंचते हैं। तो गुरु हमें वास्तविक मूलभूत प्रश्नों के बारे में बताता है, क्योंकि हर आदमी राजा जनक की स्थिति को शुरुआत से नहीं प्राप्त कर सकता है। इतना विवेक जागृत नहीं होता है। तो गुरु हमें बनाता है राजा जनक। राजा जनक तो बना बनाया राजा जनक था, बना बनाया विवेकी था आरंभ से, तो उसके प्रश्न आते थे। लेकिन गुरु हमें राजा जनक बनाता है। गुरु हमें प्रश्न करना सिखाता है। वो जब हमको प्रश्न करना मालूम हो जाता है कि किस तरह के प्रश्न अपने गुरु से करें जिससे मुझको जीते जी मुक्ति का आनंद मिले, जीते जी वैराग हो दुनिया से, जीते जी ज्ञान में जीवन बने, तो ये गुरु की महिमा है। मेरा कहने का जो यहाँ पे तात्पर्य है कि हम अपने गुरु से अपने आत्मिक उद्धार के लिए पूछें,
जो भी जिज्ञासा हो वो स्वयं के उद्धार के लिए हो। जगत में बहुत जी लिए, सब कुछ करके देख लिया, तन मन धन सब कुछ प्राप्त किया है, अब इनसे उपराम कैसे हूं, अब अपनी आत्मिक स्थिति में कैसे टिके। ये संबंध, इस संबंध में जब गुरु से प्रश्न होंगे तो गुरु हमको वैसी स्थिति बना देगा। जब राजा जनक ने अष्टावक्र से ऐसे प्रश्न पूछे तो जनक जी ने उसको जो उत्तर मिले गुरु से उसको ग्रहण किया। गुरु तो बैठा ही है, गुरु उद्धार करने के लिए बैठा है। फिर उन्होंने उसको ज्ञान दिया। उन्होंने बोला, उत्तर दिया कि मुक्तिम इच्छित जेतात विषयान विषवत्यज। अगर मुक्ति चाहिए तुम्हें ना, तो जो विषय है उसको विषवत्यज, त्याग आ गया, वैराग आ गया। जैसा प्रश्न था, जिस क्वालिटी का उसी क्वालिटी का फिर उत्तर मिला। इसलिए अपने प्रश्नों को, अपने को देखो किस स्थिति में है। अभी हमें गुरु से क्या पूछना है,